जिस उम्र में मैं हूँ और मेरी उम्र हम उम्र के जितने भी बच्चे हैं जो कि विद्यार्थी जीवन में है, वो आश्रित तो सर रहते ही हैं फाइनेंशियली अपने माता-पिता पे और माता-पिता सर प्रेम के भाव से ही बच्चे को सही दिशा दिखाना चाहते हैं कि बेटा अगर तुम इस चीज़ में अच्छे नहीं हो तो किस लिए इसके अंदर अपना समय बर्बाद कर रहे हो? किस लिए इसके अंदर अपना समय व्यर्थ कर रहे हो? तो सर वो जो आपकी बात है कि आजीविका एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मेरे को समझ में आती है और मैं भी चाहता हूँ सर कि मैं आजीविका अपनी खुद चलाऊँ। बट सर एक डर ये लगता है कि जिस हिसाब से मैं सबको अपने आस-पास देखता हूँ, आजीविका चलाते-चलाते सर सोचने का, समझने का और जीने का तरीका इतना मीडियोकर हो जाता है सर, कि उनको आजीविका के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। तो सर डर ये लगता है कि कहीं मेरा जीवन भी बस इस आजीविका चलाने तक में ना रह जाए। डर ये लगता है कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँगा मरते दम तक जो कि सही में मेरे को सुख दे कि हाँ, मैंने कुछ किया। तुमने पूरी बात बोली, उसमें तुमने कुछ लोगों को एडल्ट्स बोला है और कुछ लोगों को बच्चा बोला है। हाँ, अब डरोगे नहीं तो क्या होगा? एडल्ट और बच्चे का तो रिलेशन ही यही होता है कि बच्चे को डर के रहना पड़ेगा। इतनी दाढ़ी मूंछ लेके बैठे हो और बोल रहे हो बच्चा। कह रहे हो कि कैसे कमाएं, क्या करें, क्या नहीं करें। तुमको वाकई लगता है कि तुम इतना भी नहीं कमा सकते कि अपने साधारण खर्चे निकाल सको? मैं भी कॉलेज गया था, आईआईटी गए थे, और कोई मेरी खास बात नहीं है। मेरे बैच के हॉस्टल के बहुत सारे लड़के थे। वो पास में ही कालू सराय में फिटजी का सेंटर था, तो वहाँ जाते थे और जो आईआईटी जेईई के एस्पिरेंट्स थे वो वहाँ पढ़ने जाते थे, तो उनकी कॉपीज़ लाके चेक करते थे। एक कॉपी चेक करने का 5 या 10 रुपया मिलता था, और ये सारा काम फर्स्ट ईयर में ही चल रहा था। और माना जाता है कि पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर यही सबसे भारी पड़ते हैं। अपना खर्चा लोग निकाल रहे थे, मज़े में निकाल रहे थे। उसके बाद और जब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में आए, लोगों के पास बाइकें वगैरह भी आ गई, तो और दूर दूर जा कर के ट्यूशन पढ़ा देते थे। जो ऐसे थे कि उनके पास बाइकें नहीं थी, वो बसों में जाते थे और ट्यूशन पढ़ा के आ जाते थे। 620 चलती थी आईटी के दरवाजे से। तो ये कौन सी बात है कि पैसा कहाँ से कमाऊंगा? पैसे की कमी तब पड़ सकती है अगर तुम्हारे अंधाधुंध अनाप शनाप खर्चे हों, तो उन खर्चों को कम करो। और ये तो ऑनलाइन एज है भाई, कमाने के न जाने कितने ऐसे रास्ते खुल गए हैं जो पहले अकल्पनीय थे। बस अपने आप को ये बच्चा बच्चा मानना छोड़ दो, ये भाषा बड़ी गड़बड़ है। एक तरफ तो कह रहे हो कि एडल्ट्स मीडियोकर हैं, ये हैं, वो तुम्हारी बात सही हो सकती है, लेकिन एडल्ट को मीडियोकर बोलने का हक बच्चे को नहीं है। एडल्ट को मीडियोकर बोलने का हक एक असली एडल्ट को ही है। तो असली एडल्ट बनो, और तब बनोगे जब सबसे पहले मानसिक रूप से अपने आप को बोलोगे मैं बच्चा नहीं हूं। तुम खुद ही अपने आप को बच्चा मान रहे हो, तो दुनिया तुम्हें बड़ा कैसे मान लेगी बाबा? या मान लेगी? हाँ, तो ये चीज तो हम लोगों ने आज से 20 साल 25 साल पहले अमल करी थी। तुम अब भी कर सकते हो कि पढ़ाई कर रहे हो तो भाई एजुकेशन लोन लो। कैंपस में हो तो अपने खर्चे निकालने के लिए कुछ काम करो। मैंने तो लगातार यही करा है, और ऐसा नहीं है कि मेरे घर वाले दे नहीं सकते थे या मुझे उनसे किसी प्रकार की कोई रंजिश थी, लेकिन फिर भी अपनी एक बात होती है ना। घर वाले तो अपनी ओर से जबरदस्ती शायद देना भी चाहें कि ले लो ले लो ले लो। वो उनका काम है, वो उनका प्रेम है, और तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आपने दिया, ये आपके दिल की बात है, और मैं अपने कमाए पे जीऊं, ये मेरी जवानी, मेरी खुददारी की बात है। आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। एक उम्र आती है जब इंसान को कहना चाहिए अब ये लेने की अवस्था नहीं है हमारी, अब देने की अवस्था आ गई। अक्सर लोग उस चीज को छोड़ देते हैं जिस चीज से उनको प्रेम है, क्योंकि उनके ऊपर दबाव आ जाता है कहीं ना कहीं से, कभी परिस्थितियों का दबाव, समाज का दबाव, परिवार का दबाव वगैरह वगैरह। वो दबाव जो आता है वो यूं ही नहीं आ जाता। वो दबाव इसलिए आता है क्योंकि तुम किसी न किसी चीज के लिए दबाव बनाने वाले पर आश्रित होते हो। अगर तुम आश्रित नहीं हो तो कौन तुम पे दबाव बना सकता है? चाहे कोई भी हो, चाहे अपना भाई हो, चाहे अपने माँ बाप हो, चाहे अपना दोस्त हो,
चाहे पति पत्नी हो, कोई भी हो, आपस में जो रिश्ता है वो आश्रयता का, निर्भरता, डिपेंडेंसी का नहीं होना चाहिए ना। वो रिश्ता प्रेम का होना चाहिए। प्रेम के रिश्ते में कोई किसी पर दबाव नहीं बनाता। प्रेम के रिश्ते में कोई नहीं कहता कि तू वही करेगा जैसा मैं कहूं, तू वैसे जिएगा जैसा मैं कहूं। अगर तुम पाओ कि घरों में इस तरह की बातचीत हो रही है, माहौल ऐसा है कि भाई तू मेरे हिसाब से जिंदगी जिएगा, तो समझ लेना कि कोई ना कोई किसी दूसरे पर आश्रित है। और अगर आश्रित हो तो फिर तो रिश्ता ही खोखला है। मैं चाहता हूं रिश्तों में प्रेम रहे। आश्रित होने की वजह से अगर दबाव झेलना पड़ रहा है तो समाधान सीधा है बेटा, आश्रित मत रहो, आश्रित मत रहो। और अगर तुम्हें जो सलाह आ रही है वो प्रेम से आ रही है, तुम्हें प्रेम से समझाया जा रहा है, तो फिर जो तुमसे कहा जा रहा है उसको ध्यान से सुनो, और जो बात तुम्हारी है अपना भी मत और अपना पक्ष सामने रखो। ठीक है, फिर किसी से दबना डरना झुकना नहीं पड़ेगा। ठीक है।